नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द संस्कृत साहित्य पर्यावरण का बिल्कुल लिखित अभ्यासकार लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा देख रहे हैं आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत साहित्य पर्यावरणम षष्ठा पाठा अभ्यासा लिखिता। लिखित अभ्यास को हम लोग करने वाले हैं और मौखिक अभ्यास को हम लोग कर चुके थे। तो मौखिक अभ्यास ज्यादा हमारा नहीं था, उसमें एक ही प्रश्न था, लेकिन अब हम करने वाले हैं लिखित अभ्यास। तो ये हमारा रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग बने रहिएगा। देखें इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्येन लिखत। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः पूर्ण वाक्येन लिखत। अर्थात उन्होंने कहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखो। अब पूर्ण वाक्य में कैसे लिखना है, पहली बात तो ये देखें, अधो माने नीचे, लिखिता नाम माने लिखे हुए। पर यहाँ षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन, प्रश्नानाम में षष्ठी का बहुवचन। उत्तराणी में उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणी तो प्रथमा का बहुवचन, और संस्कृत भाषायाम में सप्तमी का एक वचन। संस्कृत भाषायाम में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। पूर्ण वाक्य के द्वारा, पूर्ण वाक्येन, देखो तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, तो पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखत में लगा हुआ है लोट लकार। लिखत में क्या लिखा हुआ है बेटा, लोट लकार है, और लोट लकार आज्ञार्थक होता है। तो उन्होंने कहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखो, ऐसा कहा गया है। के द्वारा या पूर्ण वाक्य से लिखो, पूर्ण वाक्य से लिखो। अन्नम कथम भवति, अन्नम कथम भवति, अन्न कैसे होता है। अन्नम कथम भवति, अन्न कैसे होता है। अब यहां देखें, कथम माने कैसे, और भवति बनता है भू धातु से। भू धातु होने के अर्थ में होती है। भू सत्तायाम धातु है। कैसी है, सत्तायाम, भू सत्तायाम धातु है। तो यहां पर उन्होंने कहा है भू सत्तायाम धातु में कि भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति। ये भवति जो आया है ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, अन्नम कथम भवति, अन्नम कैसे होता है। मेघा जलेन पृथ्वी रक्षति ततः सर्वेभ्यः अन्नम भवति। देखें, अब यहां पर देखें, पूर्ण वाक्य का मतलब समझ रहे हैं, पूरा वाक्य हमें लिखना है आंसर में। तो देखें अन्न कैसे होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब उन्होंने कहा मेघा, मेघा माने बादल, जलेन माने जल के द्वारा, मेघ से मेघ के जल के द्वारा, पृथ्वीम माने पृथ्वी, रक्षति माने रक्षा करती है, तदा माने तब, सर्वेभ्य माने सब जगह, सभी के लिए, अन्नम भवति अन्न होता है, तब सबके लिए क्या होता है, अन्न होता है, पैदा होता है। अन्न समझ रहे हैं ना आप लोग, गेहूं, दाल, चना, जितना भी ये हमारे गेहूं, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारी पृथ्वी से होती हैं। तो कैसे, उन्होंने कह दिया मेघ के द्वारा जो जल आता है, मेघ के जल के द्वारा पृथ्वी रक्षति, पृथ्वी उसकी रक्षा करती है, उस जल को क्या करती है, पृथ्वी जल की रक्षा करती है, और फिर क्या करती है, खेतों में सिंचित करती है। खेतों में वो जल जाता है, और जब वो खेतों में जल जाता है तो फिर क्या होता है बेटा, फिर फसल होती है। फिर क्या होती है, फसल होती है। इसीलिए मेघः जलेनो, तृतीय विभक्ति, जैसे फलेनो, रामेणो, वैसे ही बनेगा जलेनो, वैसे ही बनेगा जलेनो। मेघः जलेनो पृथ्वी रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। ठीक है, बन गया सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः कहाँ बनेगा, सबके लिए, चतुर्थी बहुवचन, सबके लिए, अन्नम भवति सबके लिए अन्न होता, तब सबके लिए, तदा माने तब, अन्नम सर्वेभ्यः अन्नम भवति सबके लिए अन्न होता है। सबके लिए अन्न कब होता है, जब मेघ के द्वारा जल आता है और पृथ्वी उसकी रक्षा करती है, तो हमारे यहाँ क्या है, अन्न पानी होता है।
समझ में आ गया। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है संस्कृत काव्येषु नदीनाम वर्णनम किम उद्देश्यकम। संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में नदीनाम माने नदियों का, वर्णनम माने वर्णन, किम उद्देश्यकम क्या किस उद्देश्य से है, किस उद्देश्य से संस्कृत के काव्यों में नदियों का वर्णन किया गया है। देखें जरा आप, सबसे पहले तो संस्कृत काव्येषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, ये जान लें। नदी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, नदी नाम। वर्णनम वर्णन, किम अलग हो जाएगा, उद्देश्य कम अलग हो जाएगा, उद्देश्य कम अलग हो जाएगा, तो किम उद्देश्य कम हमारा बन जाएगा। संस्कृत काव्यों में नदियों का वर्णन किस उद्देश्य के कारण हुआ है। आपने पूरे पाठ को पढ़ा होगा, पूरे पाठ में ये बताया गया था कि कल्पना मतलब नदियां हमारी बहनी हैं, नदियां बहती हैं, पर्यावरण हमारा उससे क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है। और देखें संस्कृत काव्येषु, देखो ज्यों कहते हैं संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य, स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनायाः प्रवहन्तीनाम, फिर इसके बाद नदी नाम वर्णनम लभ्यते। देखें संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना के लिए नदियां क्या होती हैं, प्रवहंतीम माने बहती हैं। संस्कृत काव्यों में यह बताया गया है कि नदियों का बहना, नदियों का प्रवाहित होना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी है। और हमारा पर्यावरण जब स्वस्थ रहेगा, जब नदियां एकदम स्वच्छ और अच्छे से प्रवाहित होंगी, ठीक, क्योंकि जल के बिना तो सब कुछ शून्य है। इसीलिए काव्यों में, संस्कृत काव्यों में नदियों की महत्वता देव रूप में मानी गई है और सबसे ज्यादा हमारे संस्कृत काव्यों में ही नदियों का वर्णन मिलता है। आप कालिदास के मेघदूत को उठा करके देखो, कितनी नदियों का वर्णन है उसमें, ठीक है ना, बहुत सारी नदियों का वर्णन है उसमें, कम से कम 14 से 15 नदियों का वर्णन किया है कालिदास ने। जितने भी महान से महान विभूतियां आई, सब ने नदियों का वर्णन किया, चाहे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक, गंभीरा और नर्मदा, सब नदियों का वर्णन, वेतवा नदी का वर्णन, सबका वर्णन है, वेत्रवती। समझ में आया ना। तो नदियों का वर्णन इसलिए है क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण के लिए नदियों का, वृक्षों का होना अति आवश्यक है। संस्कृत काव्येषु में सप्तमी का बहुवचन जैसे रामेषु, वैसी संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, स्वस्थ पर्यावरणस्य, तो यहाँ पर षष्ठी का एक वचन लगा है। कल्पनया, कल्पनया में कल्पना के रूप चलेंगे, रमा रमाम रमया, कल्पना कल्पनया, कल्पना कल्पना कल्पनाम कल्पनया, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, किसके लिए, चतुर्थी का एक वचन हो गया है। प्रवहंती नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, नदी नाम में षष्ठी का बहुवचन, वर्णनम वर्णन, लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते, लभ धातु है, आत्मने पद की है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रख लेना, लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकृति वरदानम किम, प्रकृति का वरदान क्या है, प्रकृति का वरदान क्या है, वृक्षाः, प्रकृति वरदानम वृक्षाः सन्ति, प्रकृति का वरदान हमारे लिए क्या है, वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। और याद रख लेना कि वृक्ष कटते ही जा रहे हैं और वृक्ष कटते कटते एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब प्रलय की गोद में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वृक्ष पृथ्वी की धरोहर है और पृथ्वी, वृक्ष नहीं होंगे तो पर्यावरण एक पल के लिए भी नहीं चल सकता। इसीलिए वृक्षों की रक्षा करें। अगर एक पेड़ अपनी आवश्यकता के लिए काटते हैं तो 4 पेड़ ऐसी जगह लगाइए जिन्हें दोबारा काटना ना पड़े। इसीलिए वृक्षों की रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। ध्यान रखें, प्रकृति का वरदान है, वो ये नहीं कहते कि हमें काटो नहीं, काटो, अपनी आवश्यकता के अनुसार उतना काटो जितनी जरूरत है और उसके बदले में 2-4 और पौधे लगा दो, तो वो जब तक वृक्ष बनेंगे तब तक के लिए मैं आपके काम आ जाऊंगा। वृक्ष तो ऐसे परोपकारी हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। ध्यान रखिएगा, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, मेघ जल बरसाते हैं तो वो भी परोपकार के लिए बरसाते हैं। नदियां अपना कभी जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, दूसरों को छाया देते, दूसरों को फल देते, दूसरों को जल देती हैं, प्रवाहित होती हैं। क्या है? ये परोपकार के लिए है, ये प्रकृति का वरदान है। इसलिए वृक्षाः, प्रथमा का बहुवचन, वृक्षाः, वृक्षाः, वृक्षौ, वृक्षाः, सन्ति, अस्ति, स्था, सन्ति। तो वृक्षी, प्रकृति का वरदान कौन है? वृक्ष है। ध्यान रखें,
इसमें आगे दिया हुआ है शकुंतले नाटके किम वर्ण्यते। शकुंतला में, शकुंतला शाकुंतल में नाटक में, शाकुंतल के जो नाटक है उसमें क्या वर्णन है, किसका वर्णन है शकुंतला के नाटक में, ध्यान रखना क्या वर्णन है, क्या वर्णन है बताएं। कन्या, उसमें वर्णन किया गया था कि शकुंतला वृक्षों को जल देने से पहले जब तक उनका सिंचन नहीं कर देती थी तब तक वह जल नहीं ग्रहण करती थी। ये शकुंतला के नाटक में वर्णन है। किसमें, चतुर्थ अंक में, जिसमें विदाई का वर्णन किया गया है शकुंतला का। ध्यान रखना, राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है और विश्व प्रसिद्ध नाटक कालिदास के द्वारा विरचित है। उसके चौथे अंक में वर्णन है कि शाकुंतले नाटके नरः कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला इति वर्ण्यते। शकुंतला के नाटक में नर, एक मनुष्य कन्या के रूप में वृक्षान माने वृक्षों के प्रति एक ममताशील, एक माता के प्रति माता के भाव रखते हुए वर्णन किया गया है। जब तक शकुंतला पानी नहीं पीती थी जब तक वृक्षों को, सभी वृक्षों को, लताओं को, वनस्य ज्योत्सना को जल ना दे दे, आम के वृक्षों को, वन ज्योतना को, इनको सबको जल ना दे दे। तो ये क्या है, ये ममता नहीं तो प्रेम नहीं तो क्या है वृक्षों के प्रति, ये वर्णन किया गया है शकुंतला में। देखें, शकुंतले नाटके सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कन्याश्च, कन्या प्लस चा तो यहाँ षष्ठी का एक वचन, और चा माने और, वृक्षान में द्वितीया का एक बहुवचन, ममताशीला प्रथमा का एक वचन, वर्ण्यते वर्ण्यते वर्ण्यन्ते ऐसे रूप बनेगा। आगे लिखा हुआ पर्यावरणस्य स्वास्थ्यम प्रति के जागरूका, पर्यावरण का स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता है, के जागरूका, कौन जागरूक करता है पर्यावरण को स्वास्थ्य के प्रति, साहित्यकारी जागरूकता। साहित्यकारों ने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है और साहित्य के द्वारा वह जागरूक करना चाहते हैं। हमारे सिलेबस में इन पर्यावरण जैसे संस्कृत पर्यावरण, साहित्य पर्यावरण, सूची पर्यावरण, ये पाठ जोड़े जा रहे हैं। क्यों जोड़े जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इससे जागरूक हो जाए इंसान, अपने पर्यावरण की रक्षा करे, और वास्तविकता में अगर जीवन अच्छे से जीना है तो पर्यावरण की तो रक्षा करनी ही होगी। पर्यावरणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्वास्थ्यम में स्वास्थ्य को, ठीक, स्वास्थ्य के प्रति, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है। प्रति माने की ओर, स्वास्थ्य के प्रति, साहित्यकारी माने साहित्यकारियों ने, जागरूका माने जागरूक किया है। देखिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य की ओर साहित्यकारियों ने क्या किया है, जागरूकता का अभियान जैसा चलाया है, और इसमें हम लोगों के लिए क्या है, ये सिलेबस में जोड़ा गया है, जिससे क्या है, जागरूक हो। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को क्या करो, लिखो। अब यहां पर आप देखेंगे कि लिखितानाम में षष्ठी का बहुवचन, प्रश्नानाम में षष्ठी का बहुवचन, उत्तराणी में प्रथमा का बहुवचन, लिखत लोट लकार का आज्ञार्थक। ठीक, आगे देखें, पर्यावरणस्य किम स्वरूपम, पर्यावरण का क्या स्वरूप है, पर्यावरण क्या स्वरूप मानता है, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पर्यावरण में क्या क्या जाल जरूरी है, पर्यावरण किससे बनता है, ये सारी चीजें पर्यावरण का स्वरूप कहलाता है। देखें, उन्होंने कह दिया है भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि का मतलब पृथ्वी, जल, जल का मतलब नदी नालों, नदी तालाबों, समुद्रों में जो जल रहता है उस जल की बात कर रहे हैं, वो जल। नभ, नभ का मतलब आकाश, वायु, वायु मतलब हवा, और अंतरिक्ष जो आकाश और हमारे इसके समुद्र के उसमें पृथ्वी के बीच में है, आकाश से चलते हैं और बादलों के बीच में जो हमारा रहता है वो अंतरिक्ष का विभाग रहता है। पशु, तृण, घास के, एतेषां पर्यावरणस्य स्वरूपम, ये सब क्या है, ये पर्यावरण का स्वरूप है, और इनके बिना तो पर्यावरण हमारा क्या है, दूषित है। अब इनमें से एक भी चीज, अब जैसे मान के चलिए, चलो ठीक है, अगर पृथ्वी दूषित होती है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हम सब पर, छोड़ दो। इसके बाद जल पर, जल दूषित होता है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हम सब पर। नभ, आकाश अगर हमारा दूषित होता है तो धूप ना निकले कभी, और वायुमंडल एकदम काला काला अंधेरा जैसा बना रहे, क्या रहेगा, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हम सब पर।
फिर वायु, अगर गंदी स्मेल वाली वायु 24 घंटे चलती रहे, दूषित वायु चलती रहे, ठंडी वायु, शुद्ध वायु, स्वच्छ वायु ना चले, फिर किसको इफेक्ट पड़ेगा? इंसान पर। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में जब ये शुद्ध पर्यावरण वातावरण नहीं रहेगा तो अंतरिक्ष में जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह चल रहे हैं सब क्या है? आपस में टकराएंगे, शुद्ध नहीं रहेगा तो क्या है? ध्वस्त होंगे और प्रलय आएंगे। पशु 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 पशुओं की क्या है पर्यावरण में? पशु पक्षियों का हमारे इसमें पर्यावरण में रोल क्या है? आपको मैं बता दूं कि सबका काम बटा हुआ है। जब छोटे छोटे कीट पतंगों का अतिक्रमण बढ़ जाता है तो पक्षी ही उनको खाते, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। पशुओं की बात करते हैं, जब गंदगी फैला देता है इंसान तो बहुत सारे ऐसे पशु हैं कि उस गंदगी को साफ कर देते हैं, वो पर्यावरण में साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं, एक उदाहरण के आधार पर एक बता दूं आपको कि आपने देखा होगा एक जो सूअर होता है वो क्या करता है? आप उसको सबसे घिनौना पशु मानते हैं, लेकिन वो प्रकृति का साथ देता है, गंदगी को साफ करता है। लेकिन हम उससे भी गए गुजरे हैं कि हम गंदगी को फैलाते हैं और जहां बैठते हैं वहीं हम लोग क्या है? गंदगी फैलाते हैं ना। तो इसी मनोभावनाओं को दर्शाना है। एक जानवर होता है, एक पशु होता है, कुत्ता होता है, आपने देखा श्वान होता है, जब वह बैठता है तो अपनी जगह को क्या करता है? साफ करके बैठता है। दत्तात्रेय का नाम सुना आपने? दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, 24वां गुरु उनका श्वान था, कुत्ता था। क्यों? उन्होंने उससे सीख ली कि हम इंसान होकर के हम अपनी जगह को साफ करके नहीं बैठते, लेकिन एक पशु होकर के, एक कुत्ता श्वान होकर के अपनी जगह को क्या करता है? साफ करता है, फिर बैठता है। इसीलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो आसपास भी हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। कहीं कोई कचरा फैलाता है उसको उसी समय टोक देना चाहिए और कोशिश खुद करना है, दूसरे से भी कोशिश करवाना है। पर्यावरण को बचाना है तो इसमें आपका नहीं, इसमें सबका लाभ है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बिहार में हूं तो मुझे यहां एमपी से क्या लेना देना? ना, आत्मा हम लोगों की एक है, हम लोगों की एक ही आत्मा है। आपको कष्ट होगा, आपके यहाँ कोई बात होगी तो कष्ट यहाँ भी होगा। जब न्यूज के द्वारा सुना जाएगा, किसी चीज के द्वारा सुना जाएगा तो कष्ट यहाँ भी होगा, और यहाँ जब कष्ट होगा तो आपको भी वहाँ कष्ट होगा। यही तो पर्यावरण है, यही तो पर्यावरण है। जब वहाँ कभी बाढ़ भूकंप आते हैं तो कष्ट बहुत होता है कि कई घर बेघर हो जाते हैं, कई लोग पीड़ित हो जाते हैं। ये क्या है? ये पर्यावरण का प्रकोप है। जब अत्याचार बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी हलचल करने लगती है। इसीलिए निवेदन यही है कि पर्यावरण को बचाना है और हम सबको मन में यही ठानना है। ध्यान रखें। फिर उन्होंने कहा तृणम, घास फूस भी हमारी पर्यावरण के लिए। घास फूस क्या है? हर चीज। देखिए, घास फूस अगर हम पर्यावरण में स्वच्छ रखेंगे तो घास फूस के द्वारा भी हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है। एतेषाम, ये सब पर्यावरण से माने पर्यावरण का स्वरूपम माने स्वरूप है। ये सब क्या है? पर्यावरण का स्वरूप माना गया है। भूमि जल नभ आयु आकाश अंतरिक्ष पशु तृण एतेषाम सर्वे पर्यावरण स्वरूपम अस्ति। सब पर्यावरण का स्वरूप है। फिर इसके बाद क्या कहा? औषधयो दिव्या कुत्र कथन च स्तूयन्ते। औषधियों, औषधियों की दिव्य, कुत्र माने कहां, कथन चा स्तूयन्ते, कहां पर स्तुति की गई है? देखिए, औषधियो दिव्या भारते पापात निवारयन्तुम स्तुति। औषधियां जितनी भी हैं वो देवता भी भारत में पापात निवारयन्तु स्तुयन्ते, स्तुति कर रहे हैं। देवता भी स्तुति करते हैं कि भारत में एक बार क्या है? जन्म लेने को मिल जाए। जन्म लेने के लिए तरसते हैं देवता भी। और औषधियां, क्योंकि यहां पर तो ऐसी औषधियां हैं कि जहां आपने देखा होगा कि राम को लक्ष्मण शक्ति लग जाने पर संजीवनी बूटी जैसी यहां पर मरने के बाद भी व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी औषधियां, ऐसे ऐसे काव्यों में, शास्त्रों में सब औषधियां हैं। आज जितना भी हमारा एक से एक, जितने भी हमारे एंटीडोट्स बन रहे हैं, जितने भी हमारे दवा दारू जो भी बन रही हैं, सब कहां से बन रही हैं? सुश्रुत की चरक संहिता को आयुर्वेद उठा रहा है, उसी से पेड़ पत्तियों के पौधों के बने हुए रसों से बना रहे हैं। क्या है? और क्या है? औषधया दिव्या भारते, भारत में पापात माने पापों का, पापों से निवारयितुम माने निवारने के लिए, स्तुयन्ते माने देवता भी पापों से निवारने के लिए भारत में क्या कर रहे हैं? स्तुतियां कर रहे हैं। आगे देखें,
पापात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। निवार ये तुम में नी उपसर्ग है, वार धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। स्तुयन्ते, स्तुयते, स्तुयेते, स्तुयन्ते, ये बहुवचनांत पद है। इसके बाद संस्कृत काव्येषु प्रकृति केसाम उपादानाम वर्णम भवति। संस्कृत काव्यों में प्रकृति के लिए किसका उपादान वर्णनम भवति, किसका उपदान है। देखें, संस्कृत काव्येषु प्रकृति ऋतु, सागरः, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदया, सरोवराः, उद्यानम, वनम इत्यादि नाम संस्कृत उपादानम वर्णनम भवति। किस किस का वर्णन है हमारे संस्कृत काव्यों में, देख लीजिए। सबका वर्णन आपको संस्कृत काव्यों में मिलेगा। चाहे वो बात करें कि ऋतुओं का, तो आप कालिदास की एक सीधी पूरा श्रृंगो उठा लीजिए, कौन सा, ऋतु संहार उठा लीजिए कालिदास का, तो पता चल जाएगा कि ऋतुएं कैसी हैं। क्योंकि कालिदास ने वो छटा बिखेर दी है उसमें कि पूरी ऋतुओं का वर्णन कर दिया। आप सागर की बात करें, समुद्रों की बात करें, 7 सागरों का एक श्लोक में हमारे कालिदास ने बना दिया है पूरे। कंठे यस्य विराजिते च गरलम शीर्षे च वंदाकिनी वामांगे गिरिजानने कटतरे शार्दूल चर्मांबरम माया यस्य रुणद्द विश्वमखलम तस्मै नमा संभवे जम्बूवत जल बिंदुवत जलजवत जम्बालवत जालवत। 7 सागरों का वर्णन एक श्लोक में कर दिया। क्या है ये सब संस्कृत काव्यों में मिला है। नदियों की वर्णन करें तो अभी मैं बता चुका हूं कि संस्कृत में नदियों का वर्णन आपको, पहली बात तो संस्कृति है जिसने नदियों को देवियों का स्वरूप माना है और देवियां ही हैं। चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, बेत्रवती, बेतवा, गंभीरा, कोई भी नदियों की बात करें तो सब नदियों का वर्णन आपको मिलेगा। कालिदास की उसमें ही मिल जाएगा आपको, मेघदूतम में ही इतनी नदियां जितनी मैंने आपको बताई हैं। सूर्योदय का भी वर्णन मिलेगा आपको। सूर्योदय के समय क्या छटा है हमारी पर्यावरण में। संध्या का समय भी, चंद्रोदय का भी वर्णन मिलेगा, सरोवरों का भी, तालाबों का वर्णन मिलेगा, उद्यानम बगीचों का वर्णन मिलेगा। उद्यान आपको बात करें कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो उसी में उद्यान का वर्णन क्या है कि उद्यान किस प्रकार से वहां के पशु पक्षी शकुंतला की विदाई करते हैं, फूलों का बगीचा करके, फूलों को रास्ते में डाल करके कोयल की आवाज में उसकी विदाई करते हैं, उसको परागों का रस, आभूषण, सब कुछ, वन की बेलाएं, लताएं, वृक्ष सब कुछ देते हैं जब शकुंतला का विदाई होता। तो उद्यान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इत्यादि नाम, वन भी, इत्यादि नाम, ये सभी उपादानाम वर्णनम भवति। इन सभी का वर्णन हमारे संस्कृत काव्यों में मिलता है। संस्कृत की संस्कृति ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। बात करें तो इतना सब कुछ संस्कृत में दे दिया गया है तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। सूर्योदय में संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, गुण संधि हो जाएगी। भवति, धवता, भवंती यहां हो जाएगा। भूधातु लट लकार, उपादानान, षष्ठी का बहुवचन, इत्यादि नाम, इति प्लस आदि नाम, इत्यादि नाम, तो यहां यण संधि हो जाएगी। ठीक, चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, वृक्षारोपणम पुण्यम कथम। वृक्षारोपण पुण्य कैसे है, वृक्षारोपण करने का पुण्य कैसे होता है। देखें, वृक्षा ग्रीष्म आतपेन संतप्तस्य वृक्षा रक्षाम करोति अस्मात् वृक्षारोपणम पुण्यम भवति। वृक्षारोपण करने से बोले पुण्य कैसे होता है, प्रश्न पूछा गया है। वृक्षारोपण करने से पुण्य कैसे होता है, यही पूछा गया है। तो देखिए, वृक्षा ग्रीष्म आतप्ते, जो वृक्ष होते हैं, बहुत सारे वृक्षों की बात कर रहे हैं इसलिए प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। वृक्षाः ग्रीष्म माने गर्मी, आतपेन माने गर्मी के तप के द्वारा। गर्मी में जब ज्येष्ठ माह की गर्मी होती है और जब तपते हैं, और हम लोग सुबह से या दोपहर में या सुबह से ही निकल पड़ो धूप में तो पूरा शरीर जलता है। उस तप के द्वारा, उन्होंने कहा गर्मी की तपन के द्वारा उससे संतप्त होने के लिए, उसे संतप्त करने के लिए रक्षाम कुर्वन्ति, उसकी रक्षा करते,
उसकी रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, गर्मी की तपन से हमारी सबकी रक्षा करते हैं। कौन? बोले वृक्षा अस्मात्, इसी कारण से वृक्षारोपणम, बोले वृक्षों का आरोपण करना चाहिए, यही पुण्यम भवति, यही पुण्य होता है और यही पुण्य हमारे लिए होता है। ये कल्याण है। हम अपने लिए वृक्ष ना लगाएं लेकिन दूसरों के लिए वृक्ष लगाएं, हमारे लिए तो अपने आप वृक्ष लग जाएंगे। दूसरों को कभी छाया दे करके देखो, अपने लिए तो वैसे भी छाया हो जाएगी, परमात्मा करेगा। इसीलिए मैंने बताया वृक्षाः फलन्ति, किसके लिए? परोपकाराय। नद्याः प्रवहन्ति परोपकाराय, नदी किसके लिए प्रवाहित होती हैं? परोपकार के लिए। नदियां कभी अपना पानी नहीं पीती हैं, जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, और सज्जन पुरुष कभी अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। साधु सज्जन पुरुष जो होते हैं दूसरों के लिए जीते। ध्यान रखना, ग्रीष्मः वृक्षाः ग्रीष्म आतपेन संतप्तस्य रक्षाम कुर्वन्ति अस्मात् वृक्षारोपणम पुण्यम भवति। वृक्षा में प्रथमा का बहुवचन, आतपेन में तृतीया का एक वचन, संतप्तस्य में षष्ठी का एक वचन, रक्षाम में द्वितीया का एक वचन, कुर्वन्ति बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। अस्मात् में पंचमी विभक्ति का एक वचन, वृक्षारोपणम द्वितीया, पुण्यम द्वितीया, और भवति लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कालिदास मतेन वसंते किम भवति। कालिदास के मत के द्वारा या कालिदास के मत से वसंते माने वसंत में क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है, वो ये बोलना चाहते हैं। अब कालिदास के द्वारा क्यों पूछा गया है? क्योंकि कालिदास ने अपने ऋतु संहार में वसंत का क्या वर्णन किया है, इसको कोई समझ नहीं सकता। जिसने पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा। ध्यान रखें, कालिदास मतेन वसंते द्रुमाः सुपुष्पाः स पद्मम भवति। वसंत में क्या होता है, क्या क्या वसंत ऋतु में दिखाई देता है? बोले देखो, द्रुमाः, वृक्ष अपने आप फलते फूलते हैं, वृक्षों में वो छटाएं दिखती हैं कि ऐसा लगता है कि वो प्रसन्न चित्त मन हो करके प्रकृति को सहारा प्रदान कर रहे हो। सपुष्पाः, जितने भी पुष्प के साथ वृक्ष मिलेंगे, सब पुष्प के साथ मिलेंगे, फूलों के गुच्छे होंगे और जितनी भी लताएं होंगी फूलों से लदी होंगी, एक से सुनहरा अवसर होगा। सपद्मम, और कमल के पुष्प सरोवरों में घूम घूम करके नाच रहे होंगे। ऐसी है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का यहां तो उन्होंने शॉर्टकट में बता दिया है कि दुर्म वृक्ष और पुष्पों के साथ और क्या कमलों के साथ जो हो वही वसंत है। यहां देखें, मतेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, वसंते माने वसंत में तो सप्तमी का एक वचन, दुर्माह में प्रथमा का बहुवचन, सपुष्पा में प्रथमा का एक वचन, सपद्मम में और सपद्मम माने पद्म के साथ, ठीक, तो प्रथमा का एक वचन। भवति भवतः भवन्ति भू धातु। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक तीसरा आया हमारा। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बता रहा है, देखें जरा। अधोलिखित कथनेषु, क्या लिखा है? अधो माने नीचे, लिखित माने लिखे हुए, कथनेषु माने कथनों में, रेखांकित पदानी, कुछ अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, आधृत, उन्हें आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, आधार मान करके क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न का निर्माण करना मतलब प्रश्न बनाना है। अभी आंसर लिखा हुआ है, अभी प्रश्न बनाना है। तो संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण की क्या है? चर्चा है। अब इसमें देखें, संस्कृत साहित्य मतलब सप्तमी का एक वचन, संस्कृत साहित्य में पर्यावरणस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, चर्चा अस्ति माने है, ठीक। तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, यहाँ षष्ठी का एक वचन। पर्यावरण में देखिए किसकी चाहे वो संस्कृत साहित्य में पर्यावरण की चर्चा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ बना है पर्यावरणस्य, तो यहाँ लगा देना है कस्य। किम के रूप सीख लेना है बेटा आपको। किसके रूप? किम। किम के रूप, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। अभी तो ये मैंने केवल पुल्लिंगवाची लिखे हैं, ध्यान रखना, जैसी जरूरत पड़ेगी। देखो, पर्जन्यो वेदे सूक्तयो, ठीक, पर्जन्यो वेदे, पर्जन्यः वेदे स्तूयते।
देखिए पर्जन्य वेद, वेदों में स्तुति है दूसरों के कल्याण की, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, संस्कृत साहित्य चर्चा अस्ति, दूसरा है कह वेदे, कह वेदे, पर्जन्य प्रथमा है तो कह वेदे स्तूयन्ते, पर्जन्य वेदे स्तूयन्ते। फिर लिखा हुआ है मेघा प्रथमी। अब यहां देखो पर्जन्य, यहां ओ लगा है लेकिन यहां प्रथमा विभक्ति है, ओ के ओ, यहाँ उत विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, यहाँ विसर्ग संधि है, रूप तो लिखा हुआ है ऐसे पर्जन्य, तो प्रथमा विभक्ति है तो कह आ गया, देखो प्रथमा विभक्ति आ गया ना का। फिर यहां देखो जलेन, जलेन तृतीय विभक्ति लगी, तो जलन में क्या है तृतीय विभक्ति में, कह कम केन, तो यहां क्या हो जाएगा, केन, क्या हो जाएगा बेटा, केन हो जाएगा। देखें देखो आ गया ना केन। मेघा पृथ्वीम केन रक्षति, मेघा पृथ्वीम जलेन रक्षति, मेघ पृथ्वी के जल की रक्षा करता है, ठीक है ना, मेघ से वर्षा हुआ जो जल है पृथ्वी का उससे रक्षित करता है, सुरक्षित करता है, उठा लेकर जाता है, फिर बरसाता है, फिर ले जाता है, फिर बरसाता है, ठीक। इसमें ध्यान रखना कि जो विभक्ति ऊपर लगी होगी जहां अंडरलाइन है वहां जो विभक्ति होगी वही प्रश्नवाचक चिन्ह में विभक्ति आ जाएगी, ध्यान रखें। इसके बाद दिया हुआ है पृथ्वी सर्वेभ्य अन्नम ददाति, पृथ्वी सबके लिए अन्न देती है। अब ये बताओ ददाति रूप बना हुआ है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है कि बहुवचन का, बोले तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ददाति दत्तः ददति ऐसे बनता है, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, ददाति दत्तः ददति ऐसे बनता है, ध्यान रखना, ददति ददतः ददंती नहीं बनता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ददाति दत्तः ददति, ठीक। सर्वेभ्या बना हुआ है तो सर्वेभ्या में अब बहुवचन में जाना पड़ेगा, तो यहां बनेगा आपका क्या, के कान कई केभ्यः केभ्यः केसाम केसु, तो देखें चतुर्थी विभक्ति में सर्वेभ्य तो वहां हो जाएगा केभ्यः। देखें जरा, देखो पृथ्वी केभ्यः अन्नम ददाति, सर्वेभ्यः अन्नम ददाति, पृथ्वी केभ्यः अन्नम ददाति, सर्वेभ्यः अन्नम ददाति, समझ रहे ना, आप समझते जा रहे हैं ना, कौन सा होगा, केभ्यः सर्वेभ्यः, केभ्यः सर्वेभ्यः, ध्यान रखना। फिर दिया हुआ है वेदे औषधयोः देव्यः स्तूयन्ते, वेदों में औषधियों का क्या है, देवताओं ने स्मरण किया है, तो यहाँ औषधयः है, वो नहीं है, इसके पहले मैं भी अभी बता चुका हूं मैं, ये लिखा हुआ है औषधयः, औषधयः बना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कह वेदे कह देव्यः स्तूयन्ते, देखो आ गया ना कह, आ गया ना कह, औषधयः कह, ठीक, तो का आ गया है यहाँ आपका औषधि, हाँ स्त्रीवाची है, थोड़े से ध्यान रखना, यहाँ ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा आपका कैसा, काह के काह, ये बहुवचनांत रूप है लेकिन ये स्त्रीलिंग का रूप है, ये जितने भी हैं ये पुल्लिंगवाची है, ये कौन से हैं, ये पुल्लिंगवाची हैं, ये स्त्रीवाची, ठीक, बस इतना ध्यान रख लेना। फिर लिखा है संस्कृत महाकाव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम, संस्कृत महाकाव्यों में प्रकृति के वर्णन का, प्रकृति के वर्णन की क्या है, आवश्यकता है, तो वर्णनम लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, देखो किम आवश्यकम, किम आवश्यकम, प्रकृति वर्णनम आवश्यकम, महाकाव्येषु महाकाव्यों में किम माने क्या, आवश्यकम माने आवश्यक है, प्रकृति वर्णनम आवश्यकम अस्ति, समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको प्रश्न निर्माण करने में ध्यान रखना है कि प्रकृति, जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो इनके रूपों को आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये रूप अगर आपको आते हैं अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आप प्रकृति ये जो प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ध्यान रखना। आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका चौथे नंबर का, इसमें क्या है, कोष्टकाद उचितम पदम चित्वा, कोष्टकाद,
कोष्टक से, उचितम माने उचित, पदम माने पद को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थान में, पूरियत माने पूरा करो, रिक्त स्थानों को क्या करो, पूरियत करो। कोष्टकात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। और पदम में द्वितीय विभक्ति, चित्वा में ची धातु है चुनने के अर्थ में, और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो चुन करके अर्थ निकलेगा। और रिक्त स्थानानि में स्थानम, स्थाने, स्थानानि प्रथमा का बहुवचन, पूरियत में लोट लकार लगा हुआ है। ठीक बेटा। फिर लिखा है इरा विश्वस्मयी, इरा विश्वस्मयी जायते देवाय या भुवनाय। ठीक, इरा विश्वस्मयी, इला विश्व में, विश्व में, ठीक, विश्वस्मयी देवाय भुवनाय जायते, देवाय होगा कि भुवनाय, भुवनाय जायते, भवनों में जाते हैं। इरा विश्व में, विश्व से भुवन के लिए जाते हैं। ता नो खाली स्थान अहंसम, आपकी पूरी उसमें पाठ में से दिया गया है, देखे क्या है, ता नो, तानो खाली स्थान अहस, अहसह, मुंचति होगा कि गच्छन्तु, मुंचन्तु, ठीक है ना, ता नो मुंचन्तु अहसा। फिर क्या है, मुंचन्तु अहसा। फिर वाल्मीकि ही खाली स्थान पंपाम वर्णयति, तो सरोवर का वर्णन है, श्रेष्ठ सरोवराम का कि नदी श्रेष्ठाम का, तो पंपा सरोवराम का वर्णन है। ठीक, पंपा सरोवर, सरोवर श्रेष्ठाम पंपा वर्णयति, है कि नहीं। देखें अब यहां पर मुच धातु है, मुक्त होने के लिए बोले हमें क्या है, अहंकार को त्याग देना चाहिए। मुंचन्तु है, मुच धातु है और यहां पर तू लगा हुआ है, ता नो, तो यहां ना हो जाएगा। विश्वस्मयी में हमारी क्या लगी हुई है, अस्मयी, कसमयी चतुर्थी लगी हुई है। जायते में जन्म लेने वाली बात है, इसमें चतुर्थी, भुवनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई। गच्छन्तु, मुंचन्तु, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, ये पूरे पाठ से लिया गया। वाल्मीकि में प्रथमा है, सरोवर श्रेष्ठाम में द्वितीय विभक्ति, पंपाम में द्वितीय, वर्णयति, वर्णयतः, वर्णयन्ति, ये रूप लगा हुआ है। इसके बाद सर्वम प्रिय खाली स्थान वसंती। ठीक, सर्वम प्रिय निम्नतरम या चारुतरम, चारुतरम वसंती, सब जगह प्रियो, प्रिय में चारों तरफ क्या है, क्या है, प्रेम भाव वसंती माने वसंत में होता है। मृग कुलम, मृगम, मृग कुलम अभ्यस्तु पाठम रोमन्मत, देखें हो गया ना, इसमें आपका रोमन्मत आ गया। फिर इसके बाद अगला रहेगा स्वयं ना खाली स्थान पे बनती नदियां। अब देखना, स्वयं नहीं पीती हैं नदियां, क्या, दुग्धानी के वारिणी, दूध नहीं पीती नदियां स्वयं की जल, बताएं जल्दी से, तो वारिणी आ जाएगा, वारिणी, वारिणी, स्वयं न वारिणी पिबंती नद्या, स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं नदियां। समझ में आया, वारिणी आया हुआ है, इसमें आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है, पिबंती में बहुवचनांत, नद्या में बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, आगे देखें, प्रश्न अंक आपका 5 नंबर का दिया हुआ है। 5वें प्रश्न में क्या दिया है, अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा पूर्ण वर्णम पर वंच निर्दिशत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद कृत्वा माने करके, और पूर्ण वर्ण, पूर्व वर्ण माने पहले वर्ण का, और पर वर्ण माने दूसरे वर्ण का क्या करना है, निर्दिशत माने निर्देश करिए कि यहाँ किन किन वर्णों में विकार हुआ है, किन किन वर्णों में दो विकार ये हुए हैं। ठीक, उसको लिखना है। जैसे वालकस्तु, तो वालकः प्लस तु, तो यहाँ पर आ गया है विसर्ग का, और यहाँ पर ता आ गया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर विकार हुआ है, और बीच में विसर्ग के स्थान पर शा आया हुआ है। इन दोनों में यही विकार, इन दोनों के बीच में परिवर्तन आया है, उन्हीं के बीच के परिवर्तन को लिखना है। चलिए आगे देखेंगे, संधि को बना के हुए भी देखना है। जैसे वालकः प्लस अस्तु लिखा हुआ है, तो दोनों वर्ण निकाल करके बीच में क्या है, शा का आगम हुआ, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें देखना है। ठीक, तो यहीं से देखते हैं, ये विसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो इसमें सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य शाह। क्या लिखा है, विसर्जनीयस्य शाह, विसर्जनीयस्य शाह लग गया ना बेटा। अब यहां पर शाह हो जाएगा वालकः, वालकश तु, दोनों को मिला दिया, क्या बनेगा, वालकस्तु, वालकस्तु, ये आपका पद ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा,
वालकस्तु। चलिए आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है कालिदासस्तु। तो कालिदासः प्लस तु, देखें कालिदासः प्लस तु, कालिदासः, देखो आ और ता के बीच में, यहाँ पर आ ले लिया विसर्ग का और यहाँ पर तू ता ले लिया, ऊ को निकाल दिया ये, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या आया है, शा आ गया है, दासस्तु। यहाँ पर भी वही लगेगा विसर्ग संधि का, विसर्जनीयस्य शा, विसर्जनीयस्य सा, ये सूत्र रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका कालिदास श तू आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कालिदासस तू, बनेगा कि नहीं बनेगा, कालिदासस तू बन जाएगा। चलिए आगे देखें, इसमें विसर्ग संधि हो गई और दोनों के बीच में विकार भी उत्पन्न हो गया। वृक्षास्तु दिया हुआ है, वृक्षाः प्लस तु, इसमें भी बड़ा आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और ता आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें बड़ा आ क्यों आएगा, बड़ा आ ही उसमें लगा है, इसलिए बड़ा आ का ही विसर्ग होगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, सा हो गया, फिर यही विसर्ग संधि जैसा बनेगा। अभी ये दोनों तीनों हमारी सेम है, इसीलिए इनको जल्दी कर दिया। अब आगे देखेंगे कन्याश्च, तो कन्याः क्या बनेगा, कन्याः प्लस च बनेगा। अब देखें इसका आपका संधि विच्छेद ये दिया हुआ है, कन्याः प्लस च, तो यहाँ पर भी हमारा विसर्ग, विसर्ग प्लस च दिया हुआ है, ये हलंत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा विसर्ग के स्थान पर बनेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना, दोनों में ये विसर्ग संधि के स्थान पर जो सा आया है वो कैसे आया है। सबसे पहले विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सः बनेगा, विसर्जनीयस्य सः बनेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर सा, कन्यास प्लस चा आ जाएगा, कन्यास प्लस चा। अब यहाँ लगेगी आपकी कौन सी संधि, स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुना इश्चु, ठीक। स्तोह इश्चुना इश्चु, ये सा है, इस सा के स्थान पर ये सा होगा, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। तो देखो यहाँ सा है तो सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाएगा, सिटी वाला, तो ये बनेगा आपका कन्या श आ जाएगा, फिर चा, जब जोड़ेंगे तो ये सा आधा हो जाएगा, ऐसे हमारा कन्या सा आधा हो गया, चा यहाँ आ जाएगा कन्याश्च, तो ये हमारा रूप बन जाएगा, कन्याश्च बन जाएगा। तो यहाँ हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग भी होगी और इश्चुत होकर के इसमें सा भी आ जाएगा। इसके बाद अगला हमारा शब्द दिया हुआ है पठितः प्लस तेन, पठितः प्लस तेन, देखें पठितः प्लस तेन, तो आ और ता के बीच में विकार हुआ, लेकिन वो सा जो आया हुआ है वो सा कैसे आया है वो देखना है। वही विसर्ग संधि का रूप लगेगा, विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा से सा हो जाएगा, पठितः सा, पठितः सा और तेन जुड़ जाएगा, पठितस्तेन, पठितस्तेन बनेगा। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। फिर लिखा हुआ है मुहुस्ताडितम, तो यहाँ पर भी आपका वही विसर्ग संधि होगी, मुहु प्लस ताडितम, ताडितम एक ही संधि है, फिर वही कंडीशन सीधी सीधी चल रही है आपकी, देखिए मुहु प्लस ताडितम आ गया ना। यहाँ पर भी ये भी यही सूत्र यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर आपका सा बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर और सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो रूप बनेगा आपका क्या, देखिए बेटा, रूप बनेगा मुहुस्ताडितम, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद लिखा है मानवश्च, मानवः प्लस च, जैसे कन्याश्च बताया वैसे ही मानवाश्च बन जाएगा। देखें विसर्ग के स्थान पर पहले आपका सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य शः, तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा शः, मानवस् प्लस चा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सूत्र लग जाएगा स्तोह इश्चुना, अभी बताया ना इश्चु, जैसे कन्याष्ट में बताया वैसे
ये वाला सा है तो ये सा हो जाएगा, ये ता आएगा तो चा हो जाएगा। तो यहाँ ये सिटी सरोते वाला सा है तो सिटी वाला सा हो जाएगा, ऐसे मानवा श होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। और शाह हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा शाह और चा, मानवश्च बनेगा। ये मानवश्च बन गया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर का। देखें जरा, अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए, देखो नीचे लिखे हुए पदों में मूल शब्द विभक्तिम वचनम च लिखा। मूल शब्द को ढूंढना है, विभक्ति को लिखना है, वचन को लिखना है और शब्द को लिखना है। ध्यान है। वैज्ञानिकी, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि वैज्ञानिकी, तो वैज्ञानिक शब्द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप कहलाएगा। तीनों को बता दिया उन्होंने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब लिखा हुआ है पर्यावरणम, तो यहाँ मूल शब्द आपका हो जाएगा पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण हो गया, देखिए, और द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा पर्यावरणम। पर्यावरण मूल शब्द हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, एक वचन आपका रूप हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे साहित्य लिखा हुआ है, अब आपको बताना है, मैं यहाँ आपको एक रूप लिखे दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है साहित्य और ये लिखा हुआ है यहाँ राम, लिखा है राम। राम के रूप बनाऊंगा, आपको बना लेना है बस। रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण, रामाय रामात, रामस्य रामे। अब आपको बताना है ये कैसे बनेगा। साहित्यः साहित्यम, साहित्येन, साहित्याय, साहित्यात्, साहित्यस्य, साहित्य। तो कहाँ बनेगा बताइए जल्दी, कहाँ बनेगा। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी, इसमें मूल शब्द रहेगा साहित्य, साहित्य, और सप्तमी विभक्ति रहेगी और एक वचन रहेगा, एक वचन रहेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। चलो देख लो, साहित्य शब्द रहेगा, सप्तमी विभक्ति रहेगी, एक वचन आपका रूप रहेगा, बनेगा। रूप कोई भी हो, बस आप ऐसे रूप सीख लेना। राम के रूप आते हैं तो आप सबको इसमें लगा सकते हो। राम के रूप लिखे ना वहाँ। अब यहाँ लिखा है भुवन, भुवनाय। अब आप बताओगे किससे बनेगा। चलिए साहित्य को हटा के मैं यहाँ भुवन लिखे दे रहा हूँ। अब आप बना लो रूप। कहाँ बनेगा भुवनाय, चतुर्थी में बनता है रामाय, तो वैसे ही बनेगा यहाँ भुवनाय। क्या बनेगा, भुवनाय। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी, देखो यहाँ आएगा, पहले मूल शब्द होगा भुवन, फिर यहाँ बनेगा भुवनाय और एक वचन का आपका रूप होगा, एक वचन होगा कि नहीं होगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसलिए क्यों लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे सीधे आपको दबाता जाऊं बटन और आपको यहाँ पर सीधा सीधा लिखाया दे दूं। लेकिन मैं खुद लिख रहा हूं ना, क्योंकि जो लिख करके आपको समझ में आएगा वो आपको इसमें कम आएगा। ये तो आपके लिए केवल एक पीपीटी टाइप का दिखाया जाता है, जिससे आप क्या है समझते जाए स्पष्ट रूप से। लिखने में कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो भुवन शब्द भुवनाय, ध्यान रखना है इस। तो देखो भुवन चतुर्थी विभक्ति एक वचन आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखें, सर्वेभ्य दिया हुआ है, सर्वेभ्य दिया हुआ है। सर्व हमारा सर्वनाम रूप है। सर्व हमारा किसका रूप है, सर्वनाम रूप है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बहुवचन का रूप देते हैं किसका। वैसे तो राम का रूप यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये सर्वनाम के रूप है, लेकिन फिर भी राम का देते हैं। रामाः रामान, रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामेषु। ये बहुवचन के पद हैं सारे, ठीक।
बहुवचन की हैं। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है। ठीक, अब यहाँ सर्वेभ्य लिखा है तो कह दो सर्वेभ्य रामेभ्य, तो दो में लिखा हुआ तो किस में हो जाएगा? जो आपके पाठ में प्रयोग हुआ है तो सबके लिए, तो आप यहाँ सर्व शब्द और चतुर्थी विभक्ति सबके लिए का अर्थ निकल रहा था ना, सबके लिए, तो सर्व इसमें मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन का रूप मान लीजिए। ठीक, सबसे नहीं, सर्व के लिए। आगे दिया हुआ है स्वरूपेषु, स्वरूप मूल शब्द हो जाएगा स्वरूप, और विभक्ति हो जाएगी सप्तमी, और बहुवचन आपका हो जाएगा यहाँ वचन। ठीक, स्वरूप कौन सी विभक्ति होगी आपकी? देखें, स्वरूप शब्द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, बहुवचन का रूप हो जाएगा स्वरूप। अब वृक्षान दिया, वृक्षान आपके लिए छोड़ता हूं, जल्दी से बनाइए। वृक्षान में कौन सा होगा? वृक्षान आपको करना है, कौन सा होगा? जल्दी से लिख करके बताएं कमेंट में, कौन सा होगा वृक्षान? चलिए जल्दी से बताएं। रामाह, रामान, रूप चलाएंगे वृक्षाह, वृक्षान। कहां बनेगा भैया? बोले जल्दी से। वृक्षान द्विवचन, वो बहुवचन में बनेगा द्वितीय विभक्ति, लेकिन वृक्ष शब्द मूल रहेगा। मूल शब्द क्या रहेगा? वृक्ष, विभक्ति रहेगी द्वितीय, और वचन रहेगा बहुवचन। रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बस इस प्रकार से आपको ये सारी विभक्तियां और वचन भी पढ़ लेने हैं। वृक्ष द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बना लेगा। ठीक है, आगे देखें, आगे उसी क्रम में देखें, फिर लिखा हुआ है अधोलिखित क्रियापदेषु। अधोलिखित, अधः लिखितः, अधोलिखित नीचे लिखे हुए क्रियापदों में धातुम, लकारम, पुरुषम, वचनंच निर्दिशतः। उन्होंने कहा नीचे लिखे हुए क्रिया के जो पद हैं उसकी धातु अलग करो, लकार अलग करो, पुरुष अलग करो, वचन अलग करो, और उनको निर्देशित करते हुए लिखो। देखें कैसे। सबसे पहला दिया हुआ है आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर, कथयति, तो इसमें धातु है कथ। लट लकार में बनता है, प्रथम पुरुष में बनता है, एक वचन में बनता है कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ऐसा ही वो देना चाहते हैं आपको। ठीक, अब इनकी धातु जैसे निकालेंगे तो इसमें देखो इन्होंने कथ निकाल ली धातु, तो इसमें से भू धातु में से भाव निकाल लें कि भू हो जाएगा। भू धातु रहेगी, लट लकार रहेगा, प्रथम पुरुष रहेगा। कौन सा पुरुष रहेगा? प्रथम पुरुष रहेगा, और एक वचन रहेगा, एक वचन रहेगा। बस ऐसे ही आपको निकालना है। भवति, भवतः, भवन्ति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। अब आगे देखो, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तो देखो अब क्या बनेगा आपका, यहां कौन सी धातु? भू धातु। देखें जरा, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है, बहुत सरल है। अगर एक बार आपने सीख लिए तो समझ लेना बना। भवति, भवता, भवन्ति, पठति, पठता, पठन्ति, लिखति, लिखता, लिखन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। सारी धातुएं 90% धातुएं ऐसी चलती। कुछ धातुएं हैं परिवर्तन, तो दाग तो चांद में भी होता है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। अब इसमें रक्ष धातु होगी, वैसी बिल्कुल सेम। देखो, रक्ष धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सरल तरीके से। देखो आपको मैं एक बार और बता दूं कि इसमें देखो ऐसे चलते हैं। प्रथम पुरुष रहेगा, क्या रहेगा बेटा? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ऐसे 3 पुरुष रहते हैं इसमें, और मध्यम पुरुष क्या रहेगा? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लकारों में, धातुओं में हमेशा ध्यान रखना उत्तम पुरुष,
ठीक, ये 3 पुरुष हो गए। वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, ऐसे वचन होते हैं। 3 वचनों को याद रखना है और 3 पुरुषों को याद रखना है। अब इसमें वो ये पूछता है, जैसे यहाँ बना भवती, क्या बना? भवती, यही तो बना ना, भवती बना। तो इसकी मूल धातु निकाल ली है भू, और ये कौन सा लकार हो गया? बोले लट लकार हो गया है, लट लकार हो गया है। और पुरुष कौन सा है? बोले पूरा प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? बोले एक वचन में बना हुआ है, एक वचन में बना है। तो ऐसे तो निकाल ले, सेम सारे ऐसे निकालते जाओगे। देखिए बस यहाँ लकार चेंज हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता। लकार चेंज हो जाता है जरूर जब कोई रूप बनता है। ठीक, चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आगे दिया जैसे कुर्बंतु दिया, तो यहां लकार चेंज हो जाएगा। ठीक, और धातु कौन सी होगी? क्री धातु रहेगी। कौन सी धातु रहेगी? क्री धातु रहेगी। ठीक, क्री धातु रहेगी, और यहां लट लकार नहीं होगा, यहां होगा हमारा क्या? तू ताम अंतु। ठीक, पठतु पठताम पठंतु। इस प्रकार से यहां हमारा बन जाएगा विधि लकार। ठीक है ना, एयु एताम एयु पठेयु, वो यहाँ वो सॉरी लोट लकार हो जाएगा, तू ताम अंतु। ठीक, तो यहाँ कुर्बंतु बनेगा, कुरु कुर्बंतु कुर्बंतु, लट लकार। ठीक, अब यहां पर जैसे दिया हुआ है क्री धातु, मुच्चतु में मुच धातु हो जाएगी। ठीक, यहां देखें पहली बात तो यहां अंतु लगा है, तो यहां हमारा बहुवचन आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, मुच धातु आ गया है, लोट लकार। देखो यहां लोट लकार है, ध्यान रख लेना, यहां पर लोट लकार इसलिए है क्योंकि तू ताम अंतु हमेशा लोट लकार में होता है। ठीक है ना। ठीक, आगे देखें, तू ताम अंतु प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा, मुंचंतु बन गया। फिर आसन दिया हुआ है, आसन को देखो अस धातु है, लंग लकार है, और लंग लकार क्या होता है? भूतकाल का बोधक होता है। प्रथम पुरुष हो गया है, बहुवचन में बन जाएगा आसन, अस धातु से। ठीक, आगे देखें, आगे हमारा रहेगा, आगे जो हमारा शब्द रहेगा वो देखें, ये उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य प्रत्येकम अव्यय पदेन वाक्य द्वयम रचयत, प्रत्येकम अव्यय पदम। ठीक, उदाहरणम का इस उदाहरण का अनुसरण करना है, और अनुसरण करके प्रत्येक अव्यय पद के द्वारा वाक्य द्वयम रचयत, वाक्य 2 वाक्यों का क्या करना है? रचना करना है। अधुना जैसे शब्द दिया, अधुना पर्यावरणस्य चर्चा भवति। अधुना माने आज के समय, पर्यावरणस्य माने पर्यावरण की, चर्चा माने चर्चा, भवति माने होती है। आज के समय में पर्यावरण की क्या होती है? चर्चा होती है। तो अव्यय पदेन, अब ये इसी के द्वारा हमें 2 वाक्यों का क्या करना था? 2 वाक्यों की रचना करनी थी। तो अव्यय पदेन वाक्य द्वयम, अधुना परीक्षा न भवति, इस समय परीक्षा नहीं होती है। अधुना वृष्टि भवति, आज वृष्टि होती है। इस समय वर्षा हो रही होती है, इस समय वर्षा होती है, इस समय परीक्षा नहीं होती है। इस प्रकार से आप और कुछ भी बना सकते हैं। अधुना वृष्टि भवति ऐसा बना लिया, आप कह सकते हैं अधुना जलम वृष्टि ना भवति। ठीक, अधुना वृष्टि ना भवति, जैसे इन्होंने ना जोड़ा ना, तो आप यहां वृष्टि भवति तो ना जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अधुना समये क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति, सीधे सीधे आपको क्रीड़ा क्षेत्र में जाता हूं। ठीक, बनेगा अधुना समये सर्वे छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छन्ति, इस समय सभी छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे बना लो, कोई भी आप रूप बना सकते हैं, कोई भी शब्द बना सकते हैं इन अव्ययों का प्रयोग करके। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अव्यय का, ये जो अव्यय दिया है अधुना, अधुना का मतलब आधुनिक, अधुना शब्द है और इससे बनता है हमारा क्या? आधुनिक। क्या बनता है? आधुनिक। आधुनिक समय, अभी का समय, इस समय, अधुना समय, इसी समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक, उदाहरणम अनुसृत में ल्यप प्रत्यय है, अनुसरण करना, प्रत्येकम प्रतिधन एकम प्रत्येकम, अव्यय पदेन में तृतीय विभक्ति, वाक्य द्वयम माने वाक्य 2, और रचयत माने रचो। ठीक, चलिए
फिर इसमें दिया हुआ है अत्र, क्या दिया है? अत्र। अत्र दूसरा अव्यय दिया हुआ है अत्र। अत्र पर्यजन्य, अत्र पर्जन्य देवा स्तुयन्ते, यहाँ पर्जन्य देवता दूसरे देवता क्या करते हैं? स्तुति करते हैं कि भारत में जन्म हो जाए। तो अव्यय पदेन वाक्य द्वयम, इसके इस अब अत्र शब्द से आप क्या कर सकते हैं? दो वाक्य बना सकते हैं। अत्र आगच्छन्तु भवान, यहाँ आइए भवान, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, ठीक, ऐसा कह सकते हैं। अत्र गृहम नास्ति, यहाँ घर नहीं है। अत्र गृहम नास्ति, अत्र गृहम नास्ति, अत्र भोजनम नास्ति, अत्र जलम नास्ति, सीधा कुछ भी बना सकते हैं। अत्र आगच्छन्तु भवान, अत्र न आगच्छन्तु भवान, यहाँ नहीं आइए आप, ऐसा कर सकते हैं। फिर इति, इति शब्द से बनाना है। जलम शुद्ध पेयंचा तिष्ठेत इति समस्या अस्ति, शुद्ध जल के पीने वाले शुद्ध जल की यहाँ क्या है? समस्या अस्ति, मतलब इति समस्या अस्ति, बहुत समस्या है। फिर अव्यय देखो आ, उन्होंने बनाया आ इति स्वराः सन्ति, आ इति स्वराः सन्ति, छोटा आ बड़ा आ बोले स्वर हैं। शुद्धम पर्यावरणम भवेत इति समस्या अस्ति, शुद्ध पर्यावरण का शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, यही समस्या है। शुद्ध पर्यावरण भवेत दिया हुआ ना, भवेत एत एताम एयु, तो ये हमारा विधिलिंग लकार का रूप लगा है, होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, इति समस्या अस्ति, यह समस्या है। शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, यही समस्या है। ठीक, आ इति स्वराः सन्ति, आ से लेकर के हमारे स्वर शुरू होते हैं, बोले आ यही स्वर हैं, यही स्वर हैं, यही समस्या है। इति जलम शुद्ध पेयं तिष्ठेत इति समस्याति, शुद्ध जल पीने वाला है नहीं है, तो कहीं पर नहीं है, यही समस्या है। आगे आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे लेकर के आएंगे हम बहुत जल्द दूसरी क्लास, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हिंदी मीडियम परिवार आपको देता है बेस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन और योग्य शिक्षकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है बिल्कुल निःशुल्क, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो भारत का एक नंबर 1 एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई पैसा नहीं लेता है, ध्यान रखना। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर आपको नोट्सों की ज़रूरत पड़ती है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।